ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है और इस पे दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। जश्न आज़ादी जो ॾियारो सुभाणे मल्हाईंदासीं, पर इन खां पहिरियां तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। हर गली, हर मोहल्ले, हर घिटीअ में हर पासे सरसब्ज़ झंडा लहराइनि पिया। सरसब्ज़ झंडा असां पंहिंजनि कोठनि ते, असां पंहिंजे घरनि ते बि फड़काए चढ़िया आहिनि, छो त हीउ ख़ुशीअ जो समय आहे। जश्न आज़ादीअ जो ॾींहुं यकीननि सभिनी जे लाइ ख़ुशीअ जो ॾींहुं हूंदो आहे। ऐं 14 अगस्त 1947 ते पाकिस्तान दुनिया जे नक्शे ते हिकु आज़ादु मुल्क जी हैसियत सां ज़ाहिर थियो ऐं हिन मुल्क में घणियूं क़ौमूं इन ख़्वाहिश तहत शामिलु थियूं त हिंदुनि जे मुल्क हिंदुस्तान में जीअं त मुस्लमाननि जो इस्तेहसाल थिए थो, इन जे करे हिकु अहिड़ो मुल्क हुजे जिते मुस्लमाननि जो इस्तेहसाल न थिए, मुस्लमाननि ते को ॾाढ न थिए, मुस्लमाननि ते को जबुर न थिए, मुस्लमाननि ते ज़ोरीअ को कानून न मढ़ियो वञे ऐं मुस्लमान उते आज़ादु हुजनि, ख़ुदि मुख़्तियार हुजनि ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ जा मालिक हुजनि। ऐं बाबा क़ौम क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बि उन वक़्तु इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो, इन ॻाल्हि ते वधीक ज़ोर इन जे करे भरियो त हिन मुल्क में जेको नओं मुल्क ठहे थो, पाकिस्तान ठहे थो, इन मुल्क में मज़हब जो, रियासत ऐं सियासत सां को बि तालुक़ु न हूंदो। हिते हर इंसानु बराबरी जी बुनियाद ते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदो, पोइ उहो ईसाई हुजे, पोइ उहो भील हुजे, बागड़ी हुजे, हिंदू हुजे, मुस्लमान हुजे, कंहिं बि फ़िरके सां, कंहिं बि मज़हब सां हुनजो तालुक़ु हुजे, हू पंहिंजी आज़ादु ज़िंदगी गुज़ारे सघे थो, हू आज़ादीअ सां पंहिंजा मज़हबी ॾिण मल्हाए सघे थो। पाकिस्तान आज़ादु आहे, असीं समूरा आज़ादु आहियूं, इन खां वधीक ख़ुशीअ जी कहिड़ी ॻाल्हि थी सघे थी। आउं आहियां अव्हां जो मेज़बान इरशाद जागीरानी, आज़ादी ट्रांसमिशन साणु करे, ऐं मूंसां गॾु आहे मुंहिंजी साथी मेज़बान मां अव्हां सां गॾु अव्हां जी मेज़बान शाद जे करे में वाक़ई इरशाद तमामु सुहिणी ॻाल्हि कई, सुठी ॻाल्हि कई त असां जंहिं रियासत में रहूं था उते कंहिं बि क़िस्म जी का पाबंदी न आहे, असां आज़ादु आहियूं। ऐं हिते जेके बि ॾींहं ॾिण वार थींदा आहिनि त असां कोशिशि कंदा आहियूं त सभई मिली करे मल्हायूं, छो त पाकिस्तान जो मक़सदु ई आहे ऐं पाकिस्तान में जेतिरियूं बि माशाअल्लाह क़ौमूं रहनि थियूं उहे सभई आज़ादु आहिनि। सो इन करे असां हिन आज़ादी खे वधीक जोशो ख़रोश सां मल्हाईंदासीं इंशाअल्लाह। ऐं सुभाणे पाकिस्तान जे आज़ादी जो ॾिहाड़ो आहे, पर सेलिब्रेशन हिन महिल खां ई आहे। यकीननि तयारियूं मूंखे ॾिसी करे इन ॻाल्हि जो अहसासु थी रहियो हूंदो त असां केतिरा ख़ुशि आहियूं ऐं पाकिस्तान सां केतिरी मुहबत कयूं था। ऐं पाकिस्तान सां मुहबत जो इज़हार हर कोई पंहिंजे अंदाज़ सां कंदो आहे, अलॻि अलॻि तरीक़े सां कंदो आहे। असांजे इज़हार जो तरीक़ो हीअ आहे ऐं उमेद कयां थी त असांजे इज़हार जो हीअ तरीक़ो मुल्क खे बि वणंदो, अव्हांखे वणंदो। सो बहरहाल ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं। अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिन नशियात खे अव्हां ताईं पहुचाइण में जिन जो सहकार आहे उन्हनि जो ज़िक्र बि तमामु घणो ज़रूरी आहे। यूफोन वारनि जा तमामु घणा थोराइता आहियूं जिन जो सहकार हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे। टाइगर बिस्किट वारनि जा तमामु घणा थोराइता आहियूं, डॉलन्स वारनि जा तमामु घणा थोराइता आहियूं, बल्ले बल्ले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जा तमामु घणा थोराइता आहियूं जिन जो सहकार असांखे हासिलु आहे। ऐं थोराइता उन्हनि जा बि आहियूं जेकी कुर्ब मां कई आया आहिनि असांजे हिन स्टूडियोज़ में। ऐं असांजा अॼु महिमान आहिनि। सभ खां पहिरियां तव्हां हिन पासे खां तारुफ़ जी, ऐं सभ खां पहिरियों हिन पासे ॾांहुं तारुफ़ मां बिल्कुलु शुरूआति कंदसि। मुंहिंजी तमामु सुठी सहेली बि आहे, माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु आवाज़ जी मालिकियाणी बि आहे। जॾहिं बि उन्हनि खे असां सॾु कंदा आहियूं त हमेशह जीव चवंदियूं आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे अदी नरोधा मालनी। अस्सलाम वालेकुम। अव्हांखे भली कार चऊं था ऐं लख थोरा मुंहिंजा जो अॼु बि अव्हां जी चयो आहे, अव्हां हिते मौजूदु आहियो। कचहरी बि कंदासीं ऐं मिली नगमा बि अव्हांखे ॿुधंदासीं। उनखां पोइ हारमोनियम ते मौजूदु आहे फिलिप्स भाई, अव्हांखे भली कार चऊं था। उस्ताद आसिफ अली मौजूदु आहे, अव्हांखे भली कार चऊं था। वॾा वॾा मां सभिनी जा अव्हां हिते मौजूदु आहियो ऐं उमेद आहे त अदी नरोधा जो इलाही सुहिणे नमूने साथ ॾींदो। इंशाअल्लाह मिली नगमा ॿुधंदासीं, मिली नगमा ॿुधंदासीं ऐं मिली नगमा ॿुधण सां हिकिड़ो जज़्बो थींदो आहे, हिकिड़ो जुनून जाॻंदो आहे। ऐं हूअं बि असां वटि जज़्बो आहे, असां पाकिस्तान में जुनून आहे। पाकिस्तान जेकॾहिं कोई मेरी अख सां ॾिसंदो आहे त असां हुन जूं अखियूं कढी छॾींदा आहियूं। इहा ॻाल्हि बि ज़हन में रखणु घुरिजे सभिनी खे। सो हिन वक़्तु पाकिस्तान जी आज़ादीअ बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ, पुराणा ॾींहं सारण जे लाइ असां सां गॾु महिमान बि आहिनि। सभ खां पहिरियां आउं जंहिं महिमान जो तारुफ़ कराइणु चाहियां थो, पाण ॾाढो ज़बरदस्त शख़्स आहे ऐं उनजी शख़्सियत जो अंदाज़ो हिन ॻाल्हि मां मूं लॻाए छॾियो त हू जॾहिं स्टूडियोज़ में दाख़िल थियो त हुन जे चपनि ते मुर्क हुई। पीपल्स पार्टी जो अॻुवाण साईं हाजी चंदज़ेब ख़ान सवाती साहिब असांजो महिमान आहे, उनखे भली कार चऊं था। सर जी वेलकम, आपको खुश आमदीद अपने स्टूडियोज़ में। उनखां पोइ जेका ॿी शख़्सियत असां सां गॾु वेठी आहे शाज़िया, उहा त कंहिं तारीफ़ जी मोहताज आहे। बिल्कुलु आवाज़ जो, बल्कि हाणे मूंखे लॻंदो आहे असांजे घर जा भाती ठही चुका आहिनि। सो डॉक्टर मंज़र आलम साहब असां सां गॾु आहे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। उनखां पोइ जॾहिं वरी पाकिस्तान जी ॻाल्हि थींदी आहे त पोइ यकीनन पाकिस्तान आज़ादु थी वियो आहे। आज़ादु रियासत में, आज़ादु मुल्क में पाण
इन वक़्तु इन जा हिसेदार आहियूं ऐं इन मुल्क जा असीं रहवासी आहियूं। पर हिन मुल्क जी आज़ादी खे बरक़रार रखण जे लाइ पाक फ़ौज जो वॾो अमल दख़ल थिए थो ऐं पाक फ़ौज जा जवान हिन वक़्तु बि बॉर्डर ते आहिनि ऐं उहे पंहिंजूं ईदूं बरादूं छॾे करे बि ख़ुशीअ जा ॾिण छॾे करे बि उते मौजूदु हूंदा आहिनि, सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि, पाण जाॻंदा आहिनि ऐं असांखे सुकून जी निंड सुम्हणु ॾींदा आहिनि। सो हिन वक़्तु हिकिड़ो असांजो ज़बरदस्त महिमान ॿियो बि आहे जेको जंगनि जे बारे में बि असांखे अहवालु ॾींदो। रिटायर्ड मेजर नदीम असां सां गॾु आहे। मोहम्मद नदीम साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं, अलीकार सिंधी भी कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी और खुशामदीद आपको भी, आज के जश्न आज़ादी पूरी कौम को और आप सबको मुबारक। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूँ। वैसे आप फौज में रहे हैं तो क्या सूरत हाल है, जश्न आज़ादी का समा वहाँ पर कैसे मनाया जाता था? सर, जश्न आज़ादी पे हमारे यहाँ फ़ौज, आपको पता है कि फ़ौज इस मुल्क के गोल्डन गार्ड्स हैं और इस मुल्क की हिफाजत में हर अव्वल दस्ता है। और ये मुल्क जब बना था उस वक़्त एक नौज़ायदा रियासत थी, एक छोटा सा बच्चे की तरह था, जहाँ इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास स्टेशनरी भी अवेलेबल नहीं थी। तो उस वक़्त ये मौका था जो ताक़ुती क़ुव्वतें हैं कि वो इस मुल्क के ऊपर गालिब आ जाती या इस मुल्क को हासिल कर लेती। लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने ये फ़ौज को ये मौका दिया कि फ़ौज ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और आज तक आप देख रहे हैं कि ये फ़ौज इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम जश्न आज़ादी बहुत जोश व खरोश से हमारे फ़ौज में मनाया जाता है। सुबह सबसे पहले 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ कैनन्स फायर होती है, गन्स फायर होती है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाता है, फजर की नमाज अदा की जाती है और फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है जिसमें झंडा ऊपर जो है हमारा जो पाकिस्तान का, इसको ऊपर किया जाता है और इसको सलामी दी जाती है। क्या कहने? और उसके बाद जो हमारे फ़ौज के जो बड़े अहम लोग हैं या वो शहीदों की फैमिलियाँ हैं, उन्हें इस मौके पर बुलाया जाता है। वो इस मौके पर अपने जज्बे का इजहार करते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके बाद फ़ौज की बाकी तकरीबात जो है वो उसी तरह से जारी रहती हैं, जिसमें असलहे की नुमाइश भी बाज़ जगह की जाती है। फ़ौज के मुख्तलिफ़ इदारों को उस दिन अवाम के लिए खोला जाता है और अवाम उसमें जाके विज़िट कर सकते हैं। सही है। बटालियन अलग अलग करती हैं तकरीबात, या एक तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी पुरवकार तकरीब होती है, वज़ीर आज़म होता है, उसमें एक अलग से वो तकरीब होती है। हमारी फ़ौज के सिपहसालार डेफिनेटली वहाँ शरीक होते हैं उस तकरीब के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में जो बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में होती है। लेकिन उसके अलावा तमाम जहाँ जहाँ भी आर्मी की छावनियाँ हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, कैपिटल्स पाकिस्तान के हैं, वहाँ पर ये तकरीबात इसी तरह से मनाई जाती हैं जिस तरह के इस्लामाबाद में मनाई जाती है। सही। तो बड़ी खूबसूरत बात है। यकीन करें कि इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आज आज़ादी का दिन है, बल्कि ये महीना जैसे अगस्त का महीना शुरू हुआ मंजर साहब, तो मुझे लगा कि मतलब अभी से आज़ादी हम मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्योंकि हर तरफ मुझे परचम दिख रहा था, हरा कलर दिख रहा था, सफ़ेद कलर दिख रहा था। यकीन करें जो खुशी थी उसको बयान करना मेरे ख्याल से कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली शाजिया, पहले तो आप सबको, सिंध टीवी के तमाम चैनल को, स्टाफ को और दीगर लोगों को, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और जो पाकिस्तान में मेरी तरफ से और मेरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी आप लोगों को मुबारक हो। आपको भी। जब भी अगस्त का महीना शुरू होता है, यानी 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं एजुकेशन को देख रहा हूँ तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि 3 अगस्त से लेके अब तक मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 14 अगस्त के प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। कहीं जश्न आज़ादी बनाई जा रही है तो कहीं परचम खुशाई हो रही है, कहीं फूलों की निछावर हो रही है, कहीं पाकिस्तानी फ्लैग एक दूसरे को गिफ्ट में दिए जा रहे हैं। तो जो जश्न मैंने, जो खुशी जो मैंने आने वाली नस्ल में देखी, स्टूडेंट में देखी, स्पेशली मैं डीजे साइंस कॉलेज में गया तो मैं हैरान हो गया स्टूडेंट में जज्बा देख के, मैं हैरान हो गया फीमेल में वो जज्बा देख के, उन्होंने मिली नगमे और उन्होंने जो पाकिस्तानी ड्रेसिंग पहने हुए थे वो देखने के काबिल था। जज्बा जो मुझे उनमें क्रेजीपन नजर आ रहा था। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त आज 13 अगस्त है।
कंटिन्यू प्रोग्राम चले और ये पूरा महीना चलता रहेगा। लेकिन 14 अगस्त की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कल 14 अगस्त है, बिल्कुल। तो पूरे पाकिस्तान में एक तो आम तासीर लगे, जगह जगह परचम पुशाई है, जगह जगह परचम लगे हुए हैं और जगह जगह 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं। खूबसूरत बात। चंद साहब, आज़ादी का एहसास कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली, कुछ बयां करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो किसी शायर ने कहा है कि दुनिया तमाम तर बदसूरती के बावजूद मेरे लिए इतनी खूबसूरत है कि मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। क्या और जिंदा कौमें और आज़ाद कौमें ये दो अलग चीज़ें हैं। आज हम पाकिस्तान का कल मतलब जो है 71वां यौम आज़ादी मनाएंगे। बैसियत पाकिस्तानी इस मुल्क का चाहे किसी भी जिंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, इस मट्टी का कर्ज उसके कंधों पे लाजिम है। बिल्कुल, बड़े फरमाया। चाहे वो कोई फोर्स का हिस्सा हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में कोई भी काम करता हो, इस खाक से बने हुए इंसान को अगर ये इल्म हो कि इस खाक में वापस जाना है, तो वो फिर अपनी इस मिट्टी का कर्ज एहसन तरीके से अपनी जगह पे रह के अदा करता है। और आज इस मुल्क की 71 सालों में 15वीं असम्बली जो है वो हलफ उठाने जा रही है। आज मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम लोग जिन्हें इस मुल्क की आवाम ने अपने सर आंखों पर बिठाया, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इज़्ज़त से नवाजा, वो इस वतन की, इस सब्ज़ हलाली परचम की और इस मुल्क के रहने वाले लोगों की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करते हुए इस आज़ादी के महीने में, आज़ादी तो है, मैं जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो मेरे हाउस का नाम भी पाकिस्तान हाउस है और मेरे जितने कारोबार हैं वो भी पाकिस्तान के नाम से शुरू होते हैं, पाकिस्तान टाइल्स हैं या और भी जितना कारोबार है। तो ये एहसास जो है ये सिर्फ 14 अगस्त को ही नहीं होना चाहिए। ये जब आप अपनी माँ की गोद से तरबियत लेके निकलते हैं और दुनियावी जिंदगी में आते हैं तो फिर मुख्तलिफ शोबों में आपकी ड्यूटी लग जाती है, वो मिन जानिब अल्लाह होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोग मुकर्रर किए होते हैं, किसी की जैसे अफवाज पाकिस्तान के मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरी खुद बेटी आर्मी में मेजर है, अभी मेरा एक नवासा जो है वो कैप्टन हुआ है। तो बात यह है कि इनका काम है इस मुल्क की सरहदों की चौकीदारी करना। ये वो जो दो आंखें होती हैं जो इस मुल्क की चौकीदारी पे मामूर होती हैं, वो मेरे रब को बड़ी पसंद है। फिर बैसियत सियासतदान हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी होती है तो हमारा काम है खिदमत करना। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपनी किताब में एक लिखा हुआ जुमला है कि मैं ना भी रहा, मेरी औलाद ना भी रही, तो मेरी औलाद होगी अवाम की सूरत में, और ये अवाम जो है ये मेरी औलाद है और मैं इसका खादिम हूं। तो जो लोग इस मिट्टी के कर्ज को लेकर अपना फर्ज समझ के जिंदगी गुजारते हैं, मेरे ख्याल है कि जिंदगी के किसी भी शोबे में रहें, उन्हें आजादी भी मुबारक होती है और उनके दिल का सुकून भी उनको मुबारक होता है। फराइज क्या है और कर्ज कौन से हैं, इस पर हम बात करेंगे। सही मिली नगो खोट महसूस थे कचहरी से करोगे जरूरी है। वाह वाह, यो जज्बो जरूरी है। निरोधा बैठी आ तो पोए वाह वाह थी वने। जी निरोधा। हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है, हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है, आँखों का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है, हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है, आँखों का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है, हम सब है लहरी किनारा पाकिस्तान है। एक सूरज की हम हैं किरणें,
सारे एक चमन के। अपने देश के मालिक भी हैं, नौकर भी हैं, अपने वतन के सबके दिलों का सहारा पाकिस्तान है। हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। आँखों का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। ये वो देश है जिसने हमको इज्जत दी है, नाम दिया है। दुनिया में है मुल्क हजारों, लेकिन हमको उनसे क्या है, हमको तो प्यारा हमारा पाकिस्तान है। हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। आँखों का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। एक सूरज की हम हैं किरणें, फूल हैं सारे एक चमन के। अपने देश के मालिक भी हैं, नौकर भी हैं, अपने वतन के हम दिलों का सहारा पाकिस्तान है। हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। आँखों का रोशन सितारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे किनारा 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 पाकिस्तान है। हम सब हैं लहरे किनारा पाकिस्तान है। वाकई वाह निरोधा वाह, मतलब बहुत खूब, ॾाढो मज़ो आयो ॿुधी करे। ॾाढो मज़ो आहे, बिल्कुलु सही चयो। ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हिन में थियल हुयूं, पर हिते वठूं था हिकु नंढी साई, ऐं साईअ खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधायूं था त हिन प्रोग्राम खे अवां जी साहतुनि ऐं समातुनि ताईं पहुचाइण जे लाइ जिन असां सां ताउन कयो आहे, हुन में यूफोन वारा शामिल आहिनि, टाइगर बिस्किट वारनि जी वॾी महिरबानी, डाउलेंस वारनि जी वॾी महिरबानी, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं पीटी सीड वारनि जे ताउन सां ही प्रोग्राम अवां जी समातुनि ऐं साहतुनि ताईं पहुचे पियो। हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही, वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो। आज़ादी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। वासी या ॻाल्हि बख़ूबी ॼाणे थो त पाकिस्तान असांखे ईअं नाहे मिलियो, जल्दीअ में नाहे मिलियो। इन जे लाइ तमामु घणियूं कुर्बानियूं असां ॾिनियूं आहिनि। नंढे खंड जे मुस्लमाननि, परे सॻे जे मुस्लमाननि तमामु घणो पाण पतो ॾियो, ऐं हुन खां पोइ हिन वक़्तु असीं आज़ाद फ़िज़ाउनि में, आज़ाद माहौल में जेको
घुमूं फिरूं था, इहो उन्हनि वॾनि जी क़ुर्बानीनि जो ई नतीजो आहे। ख़ासि ट्रांसमिशन में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त हिन निशात खे अवां समाअतुनि ताईं साहतुनि ताईं पहुचाइण में यूफोन वारनि जो असां ताउन आहे, टाइगर बिस्किट वारनि जी वॾी महिरबानी आहे, डॉलेंस भले भले ऐं पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जी महिरबानी, हुननि जे सहकार सां ही प्रोग्राम अवां ताईं पहुचे पियो। अच्छा, यूफोन जी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि तव्हां नोट कई? हाँ, यूफोन जी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, उहा ख़ासि ॻाल्हि बि आहे, ज़बरदस्त ॻाल्हि बि आहे त यूफोन वारनि हिन भेरे जेको टीवी ते इश्तिहार पंहिंजो हलायो आहे न, कमर्शियल उन्हनि जो हले थो, उहो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। मतिलबु हर कोई आज़ादी मल्हाईंदो आहे, 71 सालनि खां असां आज़ादी खे मल्हायूं पिया, पर हिन दफ़े यूफोन वारनि जो जेको कमर्शियल असां ॾिठो उहो काफ़ी अलॻि लॻो। मतिलबु जिन रिवायतुनि खे असां छॾे चुका आहियूं, कॾहिं पहिरें दौर में दस्तरख़्वान विछंदो हुयो त सभई मिली करे मानी खाईंदा हुया, हाणे उहे रिवायतूं असां छॾे ॾिनियूं, त उहे रिवायतूं असांखे हुन कमर्शियल में मिलियूं, अजरक जा रंग बि मिलिया, अजरक जा रंग मिलिया ऐं कमर्शियल में तव्हां ॾिसो था त ॿ भाइर हिकु ई प्लेट में कीअं मानी था खाइनि, माउ जी हिकु जहिड़ा ई। सही। पुराणियूं रिवायतूं बि हिन में बरक़रार रखियूं वयूं आहिनि, सिंध जी सकाफ़त, बल्कि पूरे पाकिस्तानी सकाफ़त हुन में ॾेखारे वई आहे, चइनी सूबनि जो हुन में ज़िक्र आहे ऐं ॾाढो ज़बरदस्त कमर्शियल आहे। इन जे करे त चवनि था त यूफोन तुम ही तो हो। ऐं यूफोन वारनि जी वॾी महिरबानी तव्हांजी बि आहे, जेकी असां सां गॾु आहियो, ॻंढियल आहियो, चांहि बि पीऊं था ऐं आज़ादीअ जी ॻाल्हि बि कयूं था, ऐं असां सां गॾु मौजूदु महिमान बि आहिनि, मेजर मोहम्मद नदीम साहिब भी है, हाजी चंदजेब खान सवाती भी है, डॉक्टर मंजर आलम भी है। मेजर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कि क्या सूरत हाल होती है, क्या कैफियत होती है जब दुश्मन सामने हो और पाकिस्तान का नाम जहन में हो? देखें, पाकिस्तान पहली बात तो ये कि ये दुनिया की दूसरी नज़रियाती मुमलिकत है जो अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे और दीन के नाम पे हासिल की गई। पहली मदीना मुनव्वरा थी जो रियासत थी और अभी भी है, और उसके बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। तो ये तो हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये मुक़द्दस मुल्क है जिसको मौजूदाती तौर पर अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, और अभी तक ये मुल्क दुनिया के नक्शे पे कायम व दायम, और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। तो उस लिहाज से जब आपको पता है कि जहाँ जाम शहादत सामने नज़र आता हो तो जोश व जज्बा तो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने करने को दिल चाह रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनको रिस्क पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग शहीद हो जाते हैं अल्लाह की राह में अपने इस मुक़द्दस इस्लामी मुमलिकत की हिफाजत करते हुए, वो जिंदा और जावेद हो जाते हैं। वो उसी तरह से है जैसे हम बचपन में कहानियों में सुनते थे कि जी वो एक ऐसा चश्मे पे चले जाते हैं जहाँ वो चश्मे का पानी पी ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो सकते हैं। और ये शहादत वही जाम है, इसीलिए इसको जाम शहादत कहा जाता है कि इसको पीने के बाद जो भी शहीद होता है, जो अपना खून अल्लाह की राह में और इस मुक़द्दस इस्लामी मुमलिकत अपने वतन की राह में बहाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है और उसको रिस्क मिलता है और वो कहीं मौजूद होता है, और वो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के रास्ते और बागात में उसको जगह दी होती है, और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा जब तक कि सूर नहीं फूका जाएगा। तो इसलिए जोश और जज्बा तो आप जानते ही हैं कि वो उसमें कोई कमी नहीं। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला मौका दें और हमारा भी खून अल्लाह की राह में या इस्लामी मुमलिकत की हिफाजत करते हुए उसकी राह में अगर बह जाए तो ये बहुत बड़ी सादत है। क्या ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ, सामने दुश्मन और आप कभी आमने सामने हो? बिल्कुल। 2099 में जब ये कारगिल की वॉर चल रही थी और हिंदुस्तान को जब हमने गर्दन से पकड़ लिया था और हमारे जो मुजाहिदीन थे वो हिंदुस्तान के इलाके में जाकर बैठ गए थे और हमारी आर्मी जो है वो उनकी सपोर्ट में थी पीछे, तो उस वक़्त कई दफ़ा ऐसे मौक़े आए क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लाइन है, डिफेंसिव लाइन है, वो पहाड़ी इलाका है। उसमें हमें आगे जाकर भी दुश्मन के इलाके की रैकी करनी होती है, उसकी मालूमात हासिल करनी होती है। दुश्मन के इलाके में जहाँ गनें लगी हों और ज़िंदगी मौत बस एक लम्हे का नाम हो, वहाँ दुश्मन के इलाके में घुसकर जाना और वहाँ से उसके बारे में मालूमात लेकर आना। तो उसके लिए जब आपको वार्निंग ऑर्डर दिया जाता है कि आप आज रात को एक पेट्रोल लेके दुश्मन के इलाके में जाएंगे, तो वो ऐसा ही होता है कि आप समझें कि दोबारा आपको नहीं पता होता कि आप वापस भी आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने क्योंकि हमें जज्बा दिया है कि हमें तो कोई फिक्र नहीं है कि अगर यहाँ ना आए तो दूसरे जहाँ में हम जिंदा होंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक।
और सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तो वहाँ पर कई दफ़ा ऐसे मौक़े आए कि हम जब दुश्मन के इलाके में इस तरह रकी करने गए, एक दफ़ा तो मैं उधर वहाँ कारगिल में 13 NLI है हमारी, 13 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, उसके साथ मैं सर्व कर रहा था। तो रिवर शिंगू, हमारे दरिया शिंगू गुजरता है जो आगे जाके रिवर मेहरान आपका दरिया सिंध बनता है, इसको क्रॉस करके हमने दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए, अंदर चले गए हमें अनडिटेक्टेड। लेकिन अंदर जाकर एक जगह के ऊपर हमारी पेट्रोल डिटेक्ट हो गई, हम पर फायर आया। हम में वहाँ बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके पीछे हमने पनाह ली। सही। जब डिटेक्ट हो जाते हैं तो दुश्मन के पास मोटर होते हैं, जो हमारे पास भी हैं, तो वो ऊपर मोटर फॉस्फोरस के होते हैं, वो ऊपर फायर करते हैं। अच्छा। उनके अंदर पैराशूट होते हैं। सही। वो ऊपर जाते हैं, हवा में फटते हैं और वो पैराशूट उनके अंदर निकल आता है और वो हल्के हल्के नीचे आते हैं, लेकिन उसके जरिए से पूरा इलाका वो रोशन कर देते हैं। उसको इल्यूमिनेटिंग ग्राउंड कहते हैं, वो इल्यूमिनेट कर देते हैं, पूरा इलाका रोशन हो जाता है। वो पूरा इलाका वो रोशन हो गया जिसमें हम छुपे हुए थे पत्थरों के पीछे, और हमारी कोशिश थी कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे निकल के हमने, क्योंकि हम उस वक्त वापस जा रहे थे, जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया था। सही। और मुझे उस वक्त यकीन हो गया था कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकेंगे। सही। और मैंने अपनी जो मेरे साथ टीम थी, क्योंकि मैं ऑफिसर था, तो मैंने अपनी टीम को बताया कि देखो जो भी है, हमने पीठ के ऊपर गोली नहीं खानी है, हमने इंशाअल्लाह ताला सीने पे गोली खानी है और डरना नहीं है, और हम में से अगर एक भी कोई बच जाए तो वो ये जो हमने आज रिकॉनेसेंस की और उसमें जो मालूमात हासिल की है वो आगे पहुंच जाए। सही। तो मैंने मेरा सबसे सिपाही था आखिरी, उसको मैंने कहा कि तुम सब जहाँ से निकलोगे हम तुम्हें कवर देंगे, और हमने उसको कवरिंग फायर दिया और उसको निकाला। वो अल्लाह के करम से टाइम पे वहाँ से निकल गया। सही। उसके बाद बारी बारी एक एक बंदे ने हमने वहाँ से बाहर निकलना था दुश्मन के इलाके से, ताकि हम अपनी फौज के साथ वापस जाके मिल सकें। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पूरा इलाका रोशन था, और मुझे हैरत हो रही थी कि वो फायर कर रहे थे हम पर, और हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जा रहे थे, और हम में से किसी को भी जो है वो निशाना नहीं बना पा रहे थे। हालांकि वहाँ हैवी मशीन गन्स लगी हुई थी, और वो हैवी मशीन गन सेकंड्स के अंदर कई राउंड फायर कर देती। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सिलसिला किया, शायद जिंदगी थी, शहादत की तमन्ना ज़रूर थी, लेकिन अल्लाह ने गाजी बनाना था। तो वहाँ से उस मौके के ऊपर भी अल्लाह ने उस वक़्त, और उस टाइम पे एक आपके दिल में और आपके दिमाग पर एक अजीब सी कैफियत तारी आती, जो मुझे आज तक याद है कि आपका वो खौफ थोड़ी देर में दूर हो जाता है। वाह। और आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या बात है, अगर यहाँ पे अगर काम भी आ गए तो ये सबसे पहले तो अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी, और दूसरा ये इस्लामी मुमलकत की हिफाजत में ये खून बह जाएगा। क्या बात है। तो वो जज्बा, यकीन करें यही वो जज्बा है जिसे पूरी दुनिया डरती है कि पाकिस्तानियों के साथ कभी पंगा मत लेना। तो मतलब माशाल्लाह ये जज्बा आप लोगों ने बरकरार रखा है, तो जितनी मतलब हम तारीफ करें मैं समझती हूँ उतनी कम होगी। मंजर साहब, मतलब इतनी कमाल की बातें सुनने के बाद तो अल्फाज नहीं मिल रहे। शाजिया, मेरा भी जज्बा बढ़ गया है। क्या बात। और ये तो पाकिस्तान को बने हुए 71 ईयर्स हो गए हैं, आज हम 71वीं जश्न बना रहे हैं। लेकिन बात जब जज्बे की चलिए तो मैं माजी के चंद जुमलों पे आपको लेके जाता हूँ। जी जी। पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान की सरजमीन पे, कायद आज़म के साथ बहुत सारे मुसलमान मौजूद थे, और आपको खुशी होगी कि मेरे दादा अब्दुल कासिम भी उनकी तहरीक में शामिल थे, मेरे डैडी के भी डैडी। अच्छा। राइट। सो उन लोगों ने उस वक्त हिंदुस्तान की ज़मीन पे एक नारा लगाया था, वो ऐसा नारा था जो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ, और वो नारा क्या था कि टूट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और वो कर दिखाया हमारे बुजुर्गों ने, जो नारा लगाया था जब तहरीक स्टार्ट थी, जब तहरीक इनिशियल स्टेज पे थी, इब्तदाई दिनों में थी, तो ये नारा लगाया था। तो उस वक्त के बुजुर्गों का जज्बा देखिए कि उन्होंने जो नारा लगाया कर दिखाया, और आज उनकी बदौलत वो हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें आज़ादी में, आज़ादी के इस कंट्री में आज़ादी से सांस लेने का मौका दिया। ये बेसिकली उनकी जद्दोजहद है। सही। तो ये वो जज्बा था कि जिससे हमने पाकिस्तान हासिल किया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और शहीदों के लहू का नतीजा है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो पाकिस्तान कोई मतलब हल्की रियासत नहीं है, माशाल्लाह हम पाकिस्तानी बड़ा फख्र महसूस करते हैं। हाजी साहब, माशाल्लाह आपकी फैमिली के तो काफ़ी लोग मिलिट्री में हैं, तो किस तरह इस जज्बे को आप देखते हैं?
तकरीबन मिलिट्री में आधा खानदान तो मिलिट्री तकरीबन, इसीलिए मैंने कहा कि फिर और नहीं, असल में बात ये शाजिया के हर इंसान पैदाइशी तौर पे उसकी जो वफादारी होती है वो रहमान अपने रब के साथ, चाहे वो रब का मानने वाला हो या न मानने वाला। सही। रब उसका भी है कि जो रब को मानता है, रब उसका भी है जो रब को मानता नहीं। उसके बाद उसकी जमीन, उसका खित्ता, जिस जमीन पे आप पैदा हुए हैं उसके साथ वफादारी लाजिम। अब ये वफादारी की मुख्तलिफ शक्लें हो जाती हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसका अपना जाती नफ्स होता है, अंदर की ख्वाहिशात होती हैं। वो आपको एक अच्छा इंसान भी बना देती हैं और आपको इस मुल्क के लिए, ये तो नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जितने पाकिस्तानी बसते हैं वो सारे इस मुल्क के वफादार हैं, ऐसा नहीं है। ये अलमिया है, ये 71 सालों का अलमिया है कि आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, सही, तो हमें हर आदमी को, मुझे सबसे पहले, मुझे दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब रह जाती है खिदमत। खिदमत एक आदमी बॉर्डर के ऊपर, वो बर्फ पोस्ट मेरी बेटी की जो है वो कारगिल पे भी ड्यूटी रही है, क्योंकि मेडिकल है, डॉक्टर है, तो मुख्तलिफ महाज के ऊपर। तो हमें इस बात का इत्मीनान होता है। वैसे आपका कोई बेटी या बच्चा जो है वो घर से बाहर हो तो आपको रात को नींद भी नहीं आती। मगर जब आपके अंदर ये इत्मीनान हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या हमारे नौजवान या हमारी अफवाज पाकिस्तान वो हमारी सरहदों पे मामूर है, वो हमारी हिफाजत के लिए मामूर है और मैं सुकून से घर पे सो रहा हूँ। अब वो सुकून आपकी नींद की हद तक तो ठीक है, मगर जब आपकी आंख खुलेगी, आप अपनी दुनियावी जिंदगी में जाएंगे, तो वही चैलेंजेस हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह के रसूल मदीना वापस आए, गज़वा उहद सी या जंगे बदर थी, इसका मुझे सही मालूम नहीं है। मदीने से बाहर जब आपने पड़ाव डाला तो आपने कहा कि ए लोगों सुनो कि आप सगीरा जहाद से कबीरा जहाद की तरफ आ रहे हैं। और वो सहाबा थोड़ी देर के लिए चौंके कि अभी तो जहाद से वापस आए, अब छोटे जहाद से बड़े जहाद में कहाँ जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब आप अपने लोगों के दरमियान जाओगे, यहाँ पर आपको इंसाफ करना मुश्किल होगा, यहाँ आपके अजीज रिश्तेदार होंगे, वहां पर आपको एक अपने ईमान को सामने रख के दयानतदारी, ईमानदारी के साथ वक्त गुजारना जो है। तो जहाद सबसे पहले जो है वो अपने नफ्स के साथ इंसान करता है। फिर जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह का जहाद अलग होता है। और फिर एक जहाद जो आज हमारे ऊपर मतलब बैनुल-अक़वामी तौर पे जैसे मोहम्मद की शक्ल में या दुनिया की वो टेररिस्ट तंजीमें जो इस्लाम का नाम लेती हैं, मगर इस्लाम का उनसे दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो इस दुनिया के अंदर जो उनके मामलात है वो हमारे चेहरे को मस्त कर रहे हैं। ये 70 साल की जो पाकिस्तान की तारीख है में, तो इसके आने वाला जो एक बच्चा है, देखिए काम करने से तो कोई आदमी किसी को नहीं रोक सकता है। सही। मैं अपने घर से निकलता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम उन रस्तों की हिफाजत जरूर कर सकता हूं, उन रस्तों को खूबसूरत जरूर कर सकता हूं। आपने एक शख्स ने मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो जश्न आजादी के ऊपर जो है वो 1 लाख या 2 लाख रुपए के झंडे लगा दिए, और उसके पड़ोस में एक बच्ची ऐसी हो कि जिसकी फीस अदा करने के पैसे उसके पास ना हो, जिसकी यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे उसके पास ना हो, जिसके स्कूल के शूज खरीदने के पैसे उसके पास ना हो, तो मेरी नजर में वो तो कुर्बानी, अब हम कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं, हज की तरफ जा रहे हैं। तो हज और कुर्बानी और रोजा, ये जो दीनी और दुनियावी जो जिम्मेदारियां आपके साथ आपके करैक्टर में दी जाती हैं, वो आपके करैक्टर को बनाने के लिए दी जाती हैं। एक आदमी कहता है कि 5 लाख का बैल कुर्बानी पे जबा कर दूं, और उसके दाएं बाएं उसके अजीज रिश्तेदार कोई बीमारी की हालत में जिना में पड़ा हुआ है, जहाँ डिस्प्रिन नहीं मिल रही है, और कोई उसका अजीज रिश्तेदार जो है उसकी टांग कटी हुई, उसकी मरहम पट्टी के पैसे नहीं है। तो ये अपने नफ्स के साथ जो है सारी चीजें जो है वो जुड़ी। बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो चुका है, सो माजिद के साथ ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। अच्छा ते हिकिड़ी नंढी साई ऐं साईअ ते वञण खां पहिरियां वरी तव्हांखे ॿुधायूं त यूफोन, टाइगर बिस्किट, रॉलेंस, भले भले, पेप्सी ऐं फातिमा फर्टिलाइज़र, PTCL वारनि जो असां सां सहकार आहे इन नशियात खे अवां
असांजे समाअतुनि ताईं पहुचाइण जे लाइ नंढड़ी साई वठूं था, जल्दी में मोटी अचूं था। पाकिस्तान आहे त असीं आहियूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। वठो भले खाओ। जेके तव्हांजा ॿार पढ़ाईअ में कमज़ोर आहिनि, रांदि ऐं हर वक़्तु जेकॾहिं सुस्त रहनि था त पोइ तव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे टाइगर बिस्किट ज़रूरु खाराइजो। हिन में ज़बरदस्त एनर्जी बि आहे, 20 सैकड़ो आयरन मुहैया करे थो, छो जो हिन में आहे आयरन ऐं ज़िंक जी ताक़त। बिल्कुल सो तॾहिं मां तव्हांखे ॾिनो आहे, छो तव्हांजी एनर्जी ख़तम थी वई। सो टाइगर बिस्किट जो मज़ो खाई वठो, एनर्जी बहाल कयो, जेसिताईं असां मिली नगमो ॿुधी था वठो। वाह वाह। ऐं उन खां पोइ वरी असां कचहरी कंदासीं। मिली नगमो ऐं टाइगर बिस्किट गॾोगॾु, है ना। दिया रखा तेनू रब दिया रखा, हो मेरे ढोले सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। अज तक दिया तेनू सारे जग दिया अखा, मेरे ढोले सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। अज तक दिया जिधर नजरा पावे वेरी मारन सावे, जिधर नजरा पावे वेरी मारन सावे। जिना रावा तू जावे, जिना रावा तू आवे, जिना रावा तू जावे, जिना रावा तू आवे, उना तक दिया तेनू सारे जग दिया अखा, मेरे ढोल सिपाहिया। दुश्मन वेरे आते हल्ले अपने सीने ते झल्ले,
दुश्मन वेरिया ते हल्ले अपने सीने ते झल्ले जिथे कदम जमावे ओथों कदम न हल्ले जिथों कदम जमावे ओथों कदम न हिले तेरे कदम तू वारी मेरी जइया लखा मेरिया ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा तैनू रब दिया रखा अज तक दिया तैनू सारे जग दिया आखा मेरिया ढोल सिपाहिया जिधर नजरा पावे वैरी मारन सोवे जिधर नजरा पावे वैरी मारन सावे जिना रावा तू जावे जिना रावा तू आवे जिना रावा तू जावे जिना रावा तू आवे ओ ना रावा दी मिट्टी जो मन मेरी आखा मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा तैनू रब दिया रखा मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा तैनू रब दिया रखा अज तक दिया तैनू सारे जग दिया आखा मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा तैनू रब दिया रखा मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा तैनू रब दिया रखा मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा ऐं सॼे मुल्क जूं माना वरी अखियूं तव्हां में अथव सिपाहीअ जे लाइ इहो सिपाही सॼो। साम्हूं वेठा आहिनि। त सिपाही मुल्क जा रखवाला हाँ सिपाही ना सिपाहिया सही वो पंजाबी सिंधी में फिर वो जो है ना वो सिपाही हो जाता है सिपाही लेकिन बड़ी बात है हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं सर जो- दोनों हथों से सलाम ॿिन्ही हथनि ते सलाम जेकी पंहिंजे वतन जे लाइ पंहिंजे देश जे लाइ पाण पतोड़नि पिया ऐं ही जेकी नगमा असां ॿुधूं पिया मिली नगमा 1965 वारी जेका जंग हुई उन में तमामु घणा ई मिली नगमा मक़बूल थिया ऐं जीअं साईं बि ज़िक्र कयो पए त मैडम नूरजहां उते जंग जे मैदान में पहुची करे इहे नगमा ॻाईंदी हुई बिल्कुलु उन खां पोइ जेको जोश ख़रोश फौजनि में अची वेंदो हुयो उन जो को नेमुल बदल न आहे सही मैं आपसे ये जिक्र करूं उस वक्त जब वॉर चल रही थी हाँ। तो पाक फौज में तकवीत पहुंचाने के लिए पाक फौज में एनर्जी पहुंचाने के लिए हाँ। मैडम नूरजहां ने जो मिली नगमे गाए वो काबिल जिक्र है काबिल तारीफ है बिल्कुल यूं तो सही कहा। मैडम ने बहुत सारे नगमे गाए लेकिन उस वक्त का एक नगमा ए वतन के सजीलो नौजवानों जवानों। जवानों मेरे नगमे मेरे तुम्हारे लिए नगमे मेरे तुम्हारे नगमे लिए। तुम्हारे लिए हैं हाँ। जो हिफाजत करे सरहदों की हाँ। मेरे नगमे तुम्हारे लिए वाह, हैं वाह। तो हमारी अफवाज में हमारी पाक फौज में एक ताकत आ एक जाती ताकत थी। क्या एक मेरे जुनून आ नगमे गया था। तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से ये फौजी से पूछना चाहिए कि कितनी ताकत आती है जी मिली सर, नगमा आपने- सुनने के बाद मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है फौज में हमारे पहले ही बहुत ताकत है तो बिल्कुल इस और बात आप में कोई देख रहे हैं कि आज ताकत इस दुबाला हो जाती है ना फिर और इस तरह के नगमे सुनकर आपका जोश बढ़ जाता है Absolutely. आपके तमाम इस तरह के जो भी जहन में खौफ अगर आते हैं तो वो भी सब दूर हो जाते हैं और इंसान के अंदर वो जज्बा आ जाता है कि वो शहादत के लिए बिल्कुल तैयार होता है और वो क्या दुश्मन के सामने एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। क्या कहने एक ही जुमले में ताकत आ जाती है ना पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मोहम्मद ये जुमला ही काफी है ताकत ये की। जुमला ही का ना सर ये जुमला ही जिसकी- बिल्कुल असल में बुनियाद करना आज का हो। जो दिन है ये खाली एक आप कह लें कि ये मुबारक दिन तो है ही लेकिन साथ साथ मैं इसको एक मुक़द्दस दिन समझता हूँ और उसको एक दीनी त्यौहार समझता हूँ और हमारी फौज भी इसको एक दीनी त्यौहार समझ के बनाती है। अच्छा इस त्यौहार को बॉर्डर पे कैसे मनाया जाता है मतलब वो जैसे 14 अगस्त का दिन हो और मिठाई तकसीम हो बॉर्डर सामने पर- दुश्मन भी खड़े हों उनको भी मिठाई दी जाती है उस वक्त बिल्कुल उनको भी हम मिठाई देते हैं पहुंचाते हैं एक दूसरे के साथ मिठाई तकसीम होती है बहुत सी जगह नॉर्मल हालात में एक दूसरे बॉर्डर के पे साथ जहाँ सही। नॉर्मल हालात होते हैं और बॉर्डर करीब होती है हाँ तो वहाँ पे आपस में ये मिठाई भी हम पहुँचाते हैं और बॉर्डर के अक्रॉस और अपने बॉर्डर पर हम सुबह तमाम जितनी गनें हमारी लगी होती हैं उनसे हम फायर करते हैं एरियल फायर करते हैं
तो वो हमारा दिन का आगाज़ होता है। इस तरह से हम उसका आगाज़ करते हैं और वहाँ पर इसी तरह से बड़े खाने होते हैं। अच्छा, और बॉर्डर पर भी सब लोग जमा होकर एक जगह बैठते हैं, खाने खाते हैं। मतलब मिठाई दी जाती है, हैंडशेक भी होता है। हैंडशेक होता है, मिठाई दी जाती है, एक दूसरे से जाकर मुलाकात की जाती है। ज़ाहिर है जब मिठाई देने जाते हैं तो फिर उनसे मुलाकात भी हो जाती है। सही। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन को ये पता होता है कि ठीक है कि ये अभी जिसे आप अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हो हल्का यारा तो अबरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कि जहाँ आप दोस्ती यारी है तो ठीक है, उसमें नरम व नाजुक भी हैं और बातचीत भी है, लेकिन जहाँ रज़्म हक़ व बातिल हो, हक़ और बातिल का जहाँ फैसला होना है तो वहाँ फौलाद है मोमिन। अगर यही बात आम लोगों पर ले आए हाजी चंद साहब, तो मैंने कहीं पढ़ा और मुझे जुमला बड़ा क्लिक किया माइंड में कि पहले कौम को मुल्क की जरूरत है, अब मुल्क को कौम की जरूरत है। एब्सोल्युटली, ये तो है। क्या कहेंगे मजीद इस तो हवाले से? इसलिए कहा जाता है ना कि 47 में एक कौम इस सबसे लाली परचम के नीचे बिल्कुल एक मुल्क की तलाश, सही, एक दूसरे जूती। और सबसे पहले हर पाकिस्तानी जो है जिसने आना है, सही, वो उन लाखों लोगों का कर्जदार है सही, जिसका ईमान रोज़े मैशर पे है और जिसे पता है कि मैंने जहां जाना है वहां सिर्फ मेरा अमाल मेरे साथ जाएगा, माल दुनिया में रह जाएगा। दुनिया में रह जाएगा। ये सब्ज कपड़ों में कफन जो है ये उसकी आखिरी दुनियावी जो है उसके साथ उसका लिबास होता है। सही। अब सवाल ये कि वो लाखों लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर और यूरोप में, मुझे एक खातून मिली थी, वो सिख घराने में थी, उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं। आज भी वो बहन बेटियां जो हिंदुस्तान के अंदर कैद समझ लें, असमतें लुट गई, कट गए लोग, ट्रेन जो आई वो कटे हुए लोग, हम हर आदमी वो जवाबदार है रोज़े महशर उन शहीदों का। उसके बाद जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत पे कट गए, मर गए, जो इस मुल्क में एक सिस्टम की खातिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो गई, शहीद रानी बेनजीर भुट्टो हो गई, इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपनी कैपेसिटी में इस मुल्क के लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। बहसियत पाकिस्तानी, हैसियत मुसलमान नहीं, बहसियत पाकिस्तानी, हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम उन शहीदों का सामना रोज़े महशर इस बात पे कर सकते हैं कि हमने इस मुल्क का जो है वो कर्ज अदा करके इस दुनिया से वापस आए। तो उस वक्त एक कौम थी, एक मुल्क की जरूरत थी। आज एक मुल्क है, हम हजूम तो हैं, कौम नहीं बन सके। और हमें उन लोगों पे नजर ज्यादा रखनी चाहिए कि जो हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करते हैं, सही, जो हमें मसलक की बुनियाद पे तकसीम करते हैं, जो हमें जबान की बुनियाद पे तकसीम करते हैं, जो हमें इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम करते हैं। तो वो तकसीम वाले वो लोग, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इस मुल्क में रहने वाला हर आदमी इस मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इस मुल्क के अंदर वो बैरूनी एजेंट भी हैं कि जो खाते इस मुल्क का है, पहनते इस मुल्क का है, रहते इस मुल्क में है, अय्याशियां उनकी इस मुल्क में है, मगर उनके मफादात इस मुल्क से नहीं जुड़े हुए। अब हर पाकिस्तानी फौजी है, हर पाकिस्तानी फौज अवाम है, अवाम फौज है। जिस फौज के पीछे उसकी अवाम ना हो वो किसी महाज पे कामयाब नहीं हो सकती है। जिस फौज के साथ उसकी अवाम ना हो, 65 की जंग आप जो है वो जिस जज्बे से लड़े, आज मतलब उस वक्त एक फौजी की शहादत की आप बात करते हैं तो आप मैडम नूर जहां की आवाज की भी बात करेंगे। उसने उस फौजी को, इस कौम को जगाने के लिए, जिस वक्त लगता है ना नारा तकबीर अल्लाह अकबर, तो मुझ जैसे एक बूढ़ा जो है उसके अंदर भी जो एक पावर आ जाती है, नहीं इसके ऊपर तो मेरी भी जान कुर्बान है। ये वतन हम सबका है, इस वतन को हम डिलीवर क्या कर सकते हैं, ये अपनी कैपेसिटी में कहां डिलीवर करेंगे, वो अपनी कैपेसिटी में कहां डिलीवर करेंगे, मैं अपनी कैपेसिटी में कहां डिलीवर करूंगा। इस सरसब्ज मुल्क के लिए, इस प्यारे वतन के लिए
तमाम तर चीजों के लिए, और एक कौम सन 1947 की कौम बनने के लिए हमें अपने अपने जो फराइज हैं उसको खुदा की नुसरत से अपने दिल के आईने में इंसान अपना चेहरा पढ़ ले सारी जिंदगी, और अपने आप को पढ़ ले। हम दुनिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, ना खुद को पढ़ पाते हैं ना दुनिया को पढ़ पाते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर पढ़ लेंगे, आप अपने अंदर को पढ़ लेंगे, आप दुनिया को भी समझ लेंगे। जब आप दुनिया को समझ लेंगे, जिसने इंसान को समझ लिया उसने रहमान को समझ लिया, जिसने रहमान को समझ लिया उसने उसकी रहमतों को समझ लिया, और जिसने उसकी रहमतों को समझ लिया उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर, उसकी लहद के ऊपर जो है उसकी रहमतों का नज़ूल दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, माशाल्लाह। हर माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हिस्से जो कमु करे न। बिल्कुल। अच्छा, मैं शायद असांजो इंट्रोडक्शन तब्दील थी वियो आहे। मूंखां केरु पुछंदो त मां त या त पंहिंजी ॿोली ॿुधाईंदमि या पंहिंजी ज़ात ॿुधाईंदमि, पर मां चवंदी असां पाकिस्तान आहियूं, पाकिस्तान असांजो घर आहे, ऐं जेकॾहिं वारिस आहियूं पाकिस्तान जो, त पोइ असांखे घर जी हिफ़ाज़त करणी आहे। पंहिंजे घर में असां कोशिशि कंदा न तालो हणी रखूं, केरु एरो गेरो न अचे, किनो न थिए, पंहिंजे घर खे साफ़ सुथरो रखूं। त ईअं ई जेकॾहिं पाकिस्तान थी करे असां पाकिस्तान जे लाइ सोचींदासीं, वारिस थी करे सोचींदासीं, त मां सम्झां थी इलाही शयूं पाण ख़तमु पाकिस्तान जा पाण शाज़िया वारिस भी आहियूं, मालिक भी आहियूं, मालिक भी पाकिस्तान जा पाण चौकीदार भी आहियूं। बिल्कुल। नौकर भी आहियूं। एक बात ये कहूं कि सिंध को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान जो सबसे पहले पेश की गई वो सिंध में पेश की। क्या बात है। तो पाकिस्तान का जो बुनियादी आईनी, कानूनी और अखलाकी जो बुनियाद है पाकिस्तान की, वो सिंध ने रखी थी। वाह वाह, सही। क्या कहने भाई, तो ये एजाज है। और ये बेटी मेरी जो है वो मैडम का जो वो गा रही थी, तो आंखों में नमी होती है, नमी होती है, जिस दिल में दर्द नहीं है ना, वो किसी दर्द को समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। और आपको एक इंसान बनने के लिए पहले तो दर्द दिल, सही कहा, ये समझ में आ जाए ना, इंसानियत अंदर में वो हाँ, तो ये यहाँ नहीं है। तो फिर मिसाल के तौर पे मैं तो अक्सर एक बात करता हूँ, खुदा यहाँ नहीं है तो मक्के में भी नहीं है। क्या बात है। खुदा यहाँ है तो मक्के में। डॉक्टर मंजर, डॉक्टर मंजर, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज के दिन जी जी, सुबह 7 बजे कैलकुलेशन हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो इस वक्त पाकिस्तान में कितनी जगह परचम खुशाई और तो 14 अगस्त के प्रोग्राम छोटे बड़े तरतीब दिए जा रहे हैं, और कल वो हमारे सामने होंगे। तो जो तादाद थी 11,371 जगहों पे पाकिस्तानी परचम, प्रोग्राम और सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बड़े फख्र की बात है कि हर आदमी जो पाकिस्तान के लिए जज्बा रखता है वो कल के इस प्रोग्राम में शामिल होगा। हर छोटे बड़े शहर में, हर गांव में, हर देहात में, जहां जहां जैसे जैसे सहूलत है वहाँ ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये तो ऑथेंटिक कैलकुलेशन है ये कल सही सही। क्या बात है, बहुत खूब। पूरे कंट्री में आए, पूरे कंट्री में आए। स्कूल में भी दासी, स्कूल जा ॾींहं भी ये खुलियल हूंदा आहिनि। तमाम तालीमी इदारों में, तमाम जगह पे ये किसी भी चीज को तरगीब आप दें ना, हमारे वो एक स्कूल है 3-4 मंजिला है, उसकी असम्बली स्कूल में होती थी। हाँ। तो एक दफा उनके प्रोग्राम में मैं गया, तो मैंने कहा यार आप असम्बली जो है ना सुबह के टाइम आप बाहर करवाया करो। बोला सर वो बाहर कैसे करवाएं, वो तो सर्विस रोड है ये वो। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप बाहर कराओ ना। तो वो लोग जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो सुबह जब मजदूरी के लिए जाएंगे ना, तो वो जब इन बच्चों को देखेंगे, वो एक कौमी तराना देखेंगे, कोई दुआ सुनेंगे, तो उसका बड़ा असर होगा, ख्याल आ जाएगा। आज जब मैं उधर से निकला तो वो असेंबली हो रही थी, उसका हेडमास्टर खड़ा था, सर मौसन खड़े थे ना। अच्छा। तो मैंने गाड़ी रोकी, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं खड़ा हो गया, तो आगे कहने लगे सर 13 बच्चे जो है ना इस दफा हमारे पास ऐसे आए हैं कि जिनकी फैमिली में किसी बच्चे को पढ़ाने का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। तस्वर ही नहीं है। तो आपने वो चीज, अच्छाई जो है ना, बुराई के ऊपर अल्लाह का एक हुक्म है, उसके रसूल का एक हुक्म है कि आप किसी का ऐब देख भी लो तो पर्दा डालो, मगर अच्छाई के बारे में कि उसकी तशरीह करो, उसको बताओ, उसकी अच्छाइयां बताओ। आज हमारा अलमिया ये है कि आज हम जो है वो अच्छी बात जो है उसका तज़किरा तो नहीं होता है, कोई बुरी बात हो तो उसका तज़किरा क्या है कि उसका चर्चा होता है। और अच्छी बात ये है कि डॉक्टर मंजर आलम जो है ना वो मिलीन के बाद बड़े जबरदस्त सुनते हैं,
सुनते हैं या गुनगुनाते भी हैं? सुनाते हैं। और मैं यही कहने वाला था कि कोई बिल्कुल सुना जाए आपसे, बिल्कुल, कोई सुना और जाए। नो डाउट कि जिस पर माहौल बना हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे और हमारी जो सिंगर हैं कोई मिली नगमा हो जाए इस और मौके के लिए आपसे हम मिलके जो है ना आपको गुजारिश करते हैं, आप थोड़ा सुना दें। आप थोड़ा सुना दें। नहीं, सब सुना क्या है है। कि पाकिस्तान से मोहब्बत अगला ना- क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई तीनों आदमी एक एक मिली नगमा सुनाओ, चाहे कंतरा ही सुनाओ। सर मुझे लगता है आप मिली नगमा अच्छा गाते हैं, नहीं, मैं इस वजह से आप कह रहे हैं। सब कुछ अच्छा गाता हूँ। सर, लास्ट में तो मुझे शुरुआत आगे आपसे होनी चाहिए, फिर ये गाएंगे। हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं। चलें सर जमशेद साहब, हाँ जी, मिली नगमा इस पे ही या उस पे? इस पे इधर इसी पे चलेगा। अरे जी, वो जिस पे स्टार्ट नहीं किया था, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। वाह वाह, क्या कहने। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वाह वाह, कमाल कर दिया सर आपने। बहुत अच्छे जी, तो आपने मंजर कमाल भाई कर दिया। मुझे आपको पता लगा सही अच्छे सिंगर भी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा और है। दूसरी बात बहुत है, अच्छी आवाज है। सर अब जो आपके सुर मैं- देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, और जो मैं गाना चाहता था वो सही ने गा लिया। नहीं, ये तो जान छुड़ाने वाली बात है। तो इसको ही ऐसा ट्रांसलेट नहीं कर होगा। दें, इसको अब ही मैं- ट्रांसलेट कर दें, हिंदी में कर दें। नहीं, इसका अगला अंतरा आप गा लें। बड़े मैं जहमत दूंगा हमारे मेजर साहब को कि वो मुझसे अच्छी नहीं, आवाज में जहमत गाएं। किस बात की? जहमत क्यों, पाकिस्तान के नहीं, लिए वो कोई जहमत मिली नहीं। नगमा गा रहे हैं, जहमत किस बात की? हम तो फौजी हैं और हर चीज के लिए तैयार होते हैं। हाँ, अल्लाह हो का जाए, करम है। हो जाए सर, हो जाए। लेकिन बात शुरू हुई थी डॉक्टर मगर ये मंजर बीच से, में से निकल तो रहे ये हैं। बीच में से निकल के मुझे बता रहे हैं। सर ये पहले नहीं, ये सर इनकी आप दायित्व साहब होना कहते चाहिए, रहेंगे कि ट्रेन निकल हमें तो जाएगी, जो मैं गा कहेंगे हम लूंगा। तैयार हैं। सही, अगर मेजर साहब की ख्वाहिश है तो मैं एक जुमला सिर्फ गाना चाहता हूँ। जी, जी। तो जीवे जीवे पाकिस्तान, हाँ जी, चले और आई होप क्या मेरा साथ देंगे। सही। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। वाह चलें जी, वाह, डॉक्टर साहब आपकी दुआई भी अच्छी है। इसको कहते हैं मोहब्बत का इजहार। अब अगर मेजर साहब नहीं सुनाएंगे ना, बड़ी नाइंसाफी तो होगी। ये आदमी मुझे से तो भी रिटायर है ही। सुनाना मेजर साहब पड़ेगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बेहतरीन सिंगर भी हैं, इनकी आवाज से अंदाजा होगा। फिर तो हो जाए। ये ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं। एनीवे अभी क्योंकि आप दोनों ने सुनाया तो मैं भी सुना देता हूँ। है जज्बा जुनू तो हिम्मत वाह नहीं। वाह जी वाह, क्या क्या कहने। बात है। हमारा तो हर चीज में जज्बा होता है। जी सर। क्या बात है, हो जाए। है जज्बा जुनू तो हिम्मत नहा, है जज्बा जुनू तो हिम्मत नहा, मुश्किलें जो पड़े तो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी न भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान।
पाकिस्तान है तुम्हारा, बढ़ना है आगे हर कदम, वाह वाह वाह, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना। क्या कहने, क्या कहने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। असांजे ॻाइण जो वारो आहे त ब्रेक थी वियो आहे। हिते वठूं था हिकु नंढड़ी साई मोटी चवंदा कसर असां न छॾींदासीं। नहीं ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे जज़्बे जी, जज़्बो असां बि ॾेखारींदासीं। यूफोन वारनि जो वॾो सहकार असां सां टाइगर बिस्किट, डॉलेंस, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जी महिरबानी। उन्हनि जे तावन सां इहा नशिया तव्हां ॾिसो पिया। वञो केॾा महीना असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो आज़ादी जी ख़ासि ट्रांसमिशन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वाही मुझो पाकिस्तान वा, तुझो पाकिस्तान वाही मुझो पाकिस्तान वा, इनते दिल कुर्बान, इनते जान भी कुर्बान वा, इनते दिल कुर्बान, इनते जान भी कुर्बान वा। सो पंहिंजे प्रोग्राम में हिकु भेरो वरी भलीकार तारीफ़ त करण जो आहे। सो वापसि अची चुका आहियूं आज़ादी नशियात में। अमांखे भलीकार चऊं था ऐं माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज़ तव्हांजो। माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज़, ऐं तव्हांजो अंदाज़ ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ऐं चाहियां थो गुज़ारिश कयां थो तव्हांखे निमाणी गुज़ारिश कयां थो तव्हां बि अलाह जे ॾिने मां थोरो कुझु मूंखे ॿुधायो। हिकिड़ो ई यादि आहे, सच ॿुधायां। सो ऐं उहो जेको मुंहिंजो पसंदीदा तरीन कलाम आहे, छो त पहिरियों बि ज़िक्र थियो त पाकिस्तान जे तारीख़ में शहीदनि जो वॾो कॉन्ट्रीब्यूट रहियो आहे ऐं शहादतुनि जो ई नतीजो आहे त अॼु असां हिकिड़ी आज़ाद रियासत में साह खणूं था ऐं आज़ाद रियासत में रहूं था। त इन करे मूंखे एराहे हक़ के शहीदो ॾाढो पसंदि। सो शहीदनि खे ट्रिब्यूट थी वञे। ठीक है, ठीक है। एराहे हक़ के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। एराहे हक़ के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। एराहे हक़ के शहीदों। सो मुंहिंजी तरफ़ां सभिनी शहीदनि खे भेटा ॾाढो सुठो ट्रिब्यूट माशाल्लाह। ऐं यकीनन असांजो पाकिस्तान, असांजो सुहिणो पाकिस्तान इन्हनि जवाननि जी बदौलत तरक़ीअ ॾांहुं बि गामज़न आहे ऐं असीं आज़ाद मुल्क में रहूं था पिया। सो हिन प्रोग्राम खे हमारी साथ उन समातुनि ताईं जिन महिरबाननि ने सुहिणो करे पेश करण में असां सां ताउन कयो आहे। उनमें यूफोन, टाइगर बिस्किट, डॉलेंस, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जो तमामु घणो सहकार आहे। ऐं ख़बर आहे बल्ले बल्ले बराबर में पई आहे। अच्छा वो ॿुधायो कोन था, मां चखे थो वठां न। ऐं बल्ले 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 डबल मसाले में आहे ऐं उहा मस्ती जेका करे छॾे सभिनी खे बल्ले बल्ले। वाह वाह, शाही का होगा तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, और अच्छा ही है माशाल्लाह, अच्छा ही है। वाह तो वाह, तमामु घणा थोराइता आहियूं बल्ले बल्ले वारनि ने यकीन कयो, तमामु बहितरीन चिप्स आहे, तव्हां खाई ॾिसजो। अच्छा अॼुकल्ह वरी हर को परेशान रहंदो आहे, फ्रीज़र ऐं रेफ्रिजरेटर वठी अचे थो त चवे थो बिजली जो बिल तमामु घणो थो अचे। ऐं हाणे परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि न आहे, छो त डॉलेंस अहिड़ा प्रोडक्ट खणी अची रहियो आहे जंहिंमें रेफ्रिजरेटर बि आहे, फ्रीज़र बि आहे
जेकी बिजली तमामु घटि इस्तेमालु कनि था। बिल्कुलु, ऐं इहा सभ खां वॾी अॼु के दौर मां सम्झां त बचत बि आहे ऐं ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि बि। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त रेफ्रिजरेटर जेको इन्हनि जो आहे या फ्रीज़र आहे 2 सेवरनि जेतिरी बिजली इस्तेमालु कंदो आहे। ऐं डॉलन्स जा प्रोडक्ट ख़रीद कयो, पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बणायो। डॉलन्स लिया तो बात बनी, डॉलन्स लिया तो बात बनी। वाह वाह, तो बात बनेगी जब मिली नगमा सुना जाएगा। हमारी मैंने भी सुना दिया सर, आप अपने मोबाइल में लगे हुए थे, आपको पता ही नहीं चला। हमारे सुर काफी बिखरे हैं, क्यों आप सुर बिखेर लिए जाए। हम चुपचाप में गुजर गए, आपको पता ही नहीं चला। सो नरोधा, जिम्मेदारी हाणे तहां ते आहे, कुछ सुर बिखेरियो। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया हो एक मरकज पे लाया इतने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो सूरज बन कर आया हो पाकिस्तान पाकिस्तान
सदा जीवे सही, सदा जीवे, सदा जीवे। कमाल कर दिया, माशाल्लाह कमाल कर दिया। आज ही चंदजेब खान सवाती साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान दूसरे बैठे हैं। आजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थोड़ी देर पहले कि जो यहाँ पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी, उनमें दिल नहीं है सब में। पाकिस्तानियत को कैसे फरोग दिया जाए, ये अपने हिस्से का काम कर लिया जाए। हर कोई अपने हिस्से पाकिस्तानी, देखिए तरगीब देना होता है ना। दुनिया में हर इंसान की जो बुनियादी दरसगाह है उसकी माँ की गोद है। फिर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, सीखता घर से। अब वो घर में आप कैसे हैं तो वो बच्चा फॉलो कर रहा होता है कि मेरा बाप कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितनी अय्यारी करता है, कितनी मक्कारी करता है। तो ये आप पहले तो आप अपने घर को, मतलब एक अच्छा इंसान वो है कि जो पहले अपनी तरबियत करे। सही सही। एक अच्छा इंसान वो है कि जो पहले अपने घर की तरबियत करे। उसके बाद वो जब माशरे में निकलता है तो बहुत सारे लोग हैं आज, मतलब कई, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान की आप मिसाल देते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सरहदों पे जिनका आज नाम है, चाहे मेजर शहीद अजीज भट्टी हो या मतलब बहुत सारे हमारे शोहदा ऐसे हैं कि जिनके नाम है, मगर कई ऐसे गुमनाम सिपाही हैं कि जिनका नाम नहीं होता मगर वो इन सरहदों की हिफाजत पे जामे शहादत नोश करते हैं। उनके घर वालों को उनकी डेथ बॉडी तक नहीं मिलती, डेथ बॉडी भी उनके घर वालों को नहीं मिलती, मगर वो इसलिए उन सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि इन सरहदों के अंदर मेरी औलाद, मेरा कौम, कबीला, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप भी हैं। सही सही। और इन सरहदों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह हर पाकिस्तानी जो ये चाहता है कि पाकिस्तान, देखिए आप बेहतर माशरा बनाने के लिए जब निकलेंगे ना तो उसके लिए आपका पहले तरबियत याफ्ता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। दुनिया में जिस तरह खुदा का नेमल बदल कोई नहीं है, इस तरह दुनिया में तजुर्बे का नेमल बदल कोई नहीं है। आप अगर इल्म की कसौटी पे चले जाएंगे तो इल्म का सबसे बड़ा जाहिल जो है वो शैतान है। उससे बड़ा इल्म रखने वाला कोई नहीं था, मगर उसके अमल ने उसको शैतान बना दिया। अब आप अगर जिंदगी में इंसान बनने के लिए और इंसान अच्छे बनने के लिए तो फिर आपके पास तरबियत गाह तो वो घर से शुरू होती है। हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है कि गोद से गोर तक का सफर होता है। गोर हम कहते हैं कब्र को, कि माँ की गोद से इंसान का सफर शुरू होता है। जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको दी है उसको आपने पहले अपने अंदर एक हसीन बनाना है, खुली आंखों से भी ख्वाब देखने, अच्छे देखने, सही, दूसरे को माफ करके, दूसरे की तरबियत करके। हमारे यहाँ मुसीबत ये है ना कि आज ये जो हमारे हाथों में ये मोबाइल होते हैं, मैं अक्सर एक बात करता हूँ लोगों से कि आप जो कमेंट्स देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बात जो है उसके ऊपर आपके साथ अगर 1000 आदमी या 500 आदमी या 100 आदमी ऐड है, वो उस कमेंट्स को पढ़ता है तो वो आपके कमेंट्स के ऊपर गवाही हो गई। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आप किसी भी बात के ऊपर किसी को गवाह ना बनाओ कि वो रोजे महशर आपके खिलाफ गवाही दे। सही तो अपनी तरबियत कर ले आदमी तो बाकी अल्लाह पाक अपने हिस्से का काम करे तो सही बात है। अपने हिस्से का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तानियत को मजीद फरोग देने के लिए मैंने बात की, तो पाकिस्तानियत के पैगाम को मजीद आगे कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बड़ा अच्छा, बड़ा वजनदार सवाल किया आपने। मैं ये समझता हूँ जो मुझे माजी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो सबक दिया कि अगर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, सही, इस सरजमीन की खिदमत करनी है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करोगे तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकोगे। सही। तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, तुम्हें अच्छा इंजीनियर बनना है, सही, तुम्हें अच्छा लॉयर बनना है, सही, तो एक अच्छा अंदाज से खिदमत कर सकोगे। तो तालीम हासिल करना मैं समझता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तालीम हासिल करके पाकिस्तान की खिदमत की तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में 4 चांद लग जाएंगे। क्या बात है। मैं आपके चैनल के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं जो मेरे क्लास फेलो पाकिस्तान से तालीम हासिल करके बाहर चले गए, डिफरेंट कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, दुबई में, सऊदीया में, मेरे क्लास फेलो वो वहां की खिदमत करे। मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरे दिल और दिमाग में जज्बा था कि मैं पाकिस्तान में तालीम हासिल करूं और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करूं, तो वो जज्बा आज भी है और मेरा ये आपसे वादा है कि मैं मरते दम तक पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान की खिदमत करूंगा जैसे मेरे वालिदैन। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। खूबसूरत बात।
मेजर साहब। देखिए, पाकिस्तान तो एक इस्लामी ममलिकत है, जैसे मैंने कहा अकीदा है, मौज़ाना तौर पर वजूद में आया। जिस तरह कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल किया 27वीं शब रमज़ान में के मुबारक दिन, इस पाकिस्तान की अगर आप पैदाइश देखें तो ये भी मैं समझता हूँ कि नाजिल किया गया। 27वीं शब थी, रमज़ान का महीना था, बाबरकत दिन था। बाबरकत दिन था जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 का। उसके बाद आप देखें कि ये पाकिस्तान की जो पहले जद्दोजहद चल रही थी, वो जद्दोजहद जब शुरू हुई 1857 की जंग आज़ादी के बाद से, उसमें मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ मुसलमानों के ज़रिए से मुसलमानों के दिल में ये ख्याल डाला कि आप इनके साथ जद्दोजहद ना करें, आप एक जुदागाना शनाख्त रखते हैं। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ी, ये अल्लाह ताला ने ही दिलों में डाला, वरना सब साथ मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की जद्दोजहद में शामिल थे। मुसलमानों को उस वक़्त ये एहसास नहीं था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से चला गया तो यहाँ पर अगर जमहूरियत आ गई तो हम अक़लियत में चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये रियलाइजेशन डाली टाइम के ऊपर, बहुत टाइम के ऊपर कायद-ए-आज़म आ गए, अल्लामा इकबाल ने ये चीज़ मुसलमानों के दिलों में डाली। और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम देखें, आपको हर चीज़ में मौज़ा नजर आएगा। पाकिस्तान का नाम कोई ऐसे नहीं पड़ा जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के नाम पर होते हैं कि किर्गिस्तान, नूरिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम भी अल्लाह ने ऐसे ही दिल में डाला कि पाक सरजमीन, कि पाक सरजमीन चुनी गई कि ये सरजमीन पाक होगी। ठीक है, फिर इसका जो कलमा जिसकी बुनियाद पर ये शुरू में नारे लगे और ये पाकिस्तान हासिल करने के लिए जद्दोजहद की गई, वो वही थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले शुरू किया कि ये पढ़ लो, उसके बाद मेरे साथ आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद आप देखते जाएं कि पाकिस्तान के पास जब स्टेशनरी के पैसे नहीं थे जब पाकिस्तान बना, और आज पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान का दिफा वो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं, बल्कि हम एटमी ताकत हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर 4-5 मुमलिकत जो तरक्की याफ्ता हैं वो एटमी ताकत है। एटमी ताकत अल्लाह ने मौजे से बना दिया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी वहाँ एटम बम बना दिया अल्लाह ताला ने। जिस मुल्क के अंदर एटम बम बनाया तो उसको पहुँचाने के लिए मुश्किल पड़ी फौज की कि जनाब ये बन तो गया, लेकिन इसको दुश्मन के हार्ट पे, दिल पे कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे इसको पहुंचाएंगे वहां तक? सिर्फ जहाज अगर है तो जहाज के जरिए से आप पहुंचाएंगे, रास्ते में जहाज इंटरसेप्ट हो गया तो क्या होगा? ये सवाल परेशान किया हुआ था हमारी फौज को। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया कि अल्लाह ताला ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी। आज यहाँ बैठे बैठे बटन दबाते हैं और आप देखिए कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान के पास हर तरह का मिसाइल। बिल्कुल सही। अगर अमेरिका किसी भी मुल्क के करीब अपना जहाज पहुंचाकर वहां टोमाहॉक मिसाइल फायर करता है, जो कि क्रूज मिसाइल है, गाइडेड होके जाता है जहाज की तरह और उस जगह पे एग्जैक्ट निशाने पर लगता, तो पाकिस्तान ने राद बनाया, पाकिस्तान ने साद बनाया, वो उसी लेवल का क्रूज मिसाइल है जिसकी 450 किलोमीटर की रेंज है। अब यहाँ से बैठ के 450 किलोमीटर दूर आप दोस्त से, जहाज से, हवाई जहाज से, जमीन से उसको फायर कर सकते हैं। और आज पाकिस्तान के पास इतने बड़े मिसाइल हैं कि पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता ममालिक जो जिनकी नज़रों में पाकिस्तान खटकता है, जो दुनिया के सुपर पावर हैं, तो उन तक, उनके दिल के ऊपर जाकर हम अपना मिसाइल डिलीवर कर सकते हैं। तो उन्हें पता है कि जनाब पाकिस्तान की पहुंच, पाकिस्तान के हाथ की पहुंच हमारे गिरबान तक है। तो आज वो स्पेस फोर्स बनाने जा रहे हैं। वो स्पेस फोर्स फ्रांस के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं बनाने जा रहे। वो स्पेस फोर्स उनको एक ही खटकता है जिसके खिलाफ वो स्पेस फोर्स बनाने जा रहे हैं, और वो है पाकिस्तान। इंशाल्लाह वो स्पेस फोर्स बना लेंगे, पाकिस्तान उससे सुपीरियर स्पेस फोर्स इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे अता करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हर चीज़ मौज़ाना तौर पे अता हुई। जहाँ गाड़ी नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी, वहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी गोद में आके गिर गई, वहाँ एटम बम गोद में आके गिर गया। अल्लाह का करम है। तो आज पाकिस्तान की आवाम हो सकता है तरक्की पजीर हो, पाकिस्तान बाकी शोबों में तरक्की पजीर हो, लेकिन दिफा के शोबे में जहाँ उसकी बॉर्डर लाइन है, पैरामीटर है, उस दिफा के शोबे में पाकिस्तान किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं है।
सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, हम मुत्तफिक ये अल्लाह हैं का और बल्कि इस शाजिया बात पे मैं जरूर यहाँ कहूँगा कि तालियां बजाना चाहूंगी। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में से एक है, कोई शक नहीं इस बात दुनिया की बेहतरीन फौज में से एक है। ये बड़ी फक्र है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। सही बात है। बल्कि हमारे जो नौजवान हैं, उनकी यूनिफॉर्म देखे, आप नेवी की बात करें, बड़े डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, वहाँ जो पानी के अंदर रहकर सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो उनसे भी कोई कम नहीं। एयरफोर्स की बात करें तो माशाल्लाह, और जब मैं अक्सर आज़ादी के कल आप देखेंगे तो टीवी पर बड़े खूबसूरत रंग दिखाए जाते हैं, बड़े जबरदस्त तो इस तरह की कला और खूबसूरती तो मैं कहती हूँ मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस कमाल की है। 14 अगस्त की परेड देखने को होती है, सारे लोग जो है ना वो टीवी पे बैठे होते हैं। सिनेरियो भी एक सीनेरियो पाँव से पाँव मिलता रहता आप है, उसको जनक पे है। देखें कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस एटमी ताकत की बुनियाद रखी थी, और उस वक़्त का जिस वक़्त इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई गई थी शालामार बाग में, आज वही सिनेरियो फिर दुनिया में बनने के लिए जा रहा है। इसके ऊपर देखें आप, उधर तुर्की में तैयब अर्तगान है, महातेर मोहम्मद है, यहाँ एक नई हुकूमत आ गई है आपकी। एक सिनेरियो फिर दुनिया का आप देखें, दुनिया के अंदर पाकिस्तान है। आज दुनिया को बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर मुसलमान ममालिक में किसी मुल्क की बेहतरीन इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम है, बेहतरीन फोर्स से प्रॉब्लम है, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम सब की जिम्मेदारी है सही सही कि हम अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के इस मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या कहें। अच्छा, अक्सर क्योंकि अब कुछ ही लम्हात हमारे पास बचे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बड़ा बुरा लगता है मुझे। तो आज मैं उनको एक सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? अगर इसका जवाब मिल जाए तो मैं कहती हूँ कि फिर हम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कामयाब होते हैं, अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में स्कोप नहीं, आप काम करेंगे ही नहीं तो स्कोप कैसे बनेगा? तो पाकिस्तान वो वाहिद मेरे ख्याल से मुल्क है कि जिसमें सारे मौसम आपको मिलते हैं। वाह वाह, तां जी ने खूबसूरत गाल कोई ताकत बताएं जो पाकिस्तान के पास नहीं। सही सही, तां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे, उन खां पोइ दिलि चवे थी त इन ज़बरदस्त ॻाल्हि ते अॼोको प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ तरफ़ वधायूं। सुभाणे वरी कचहरी कंदासीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौक़ो ॾींदासीं ॻाल्हाइण जो। वॾी महिरबानी सर, बहुत शुक्रिया हाजी चंदज़ेब खान सवाती साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद नदीम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ऐं डॉक्टर मंज़र आलम साहब, तव्हांजी त वॾी महिरबानी आहे, हूंदा आहियो। निरोधा जी, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। और फिलिप्स आपकी बड़ी मेहरबानी, आसिफा तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजी वॾी महिरबानी, शाज़िया करीम तव्हां मूंसां गॾु तव्हांजी वॾी महिरबानी, आप बर्दाश्त कयो। सो हिन प्रोग्राम खे सोनो करे पेश करण में जिन जो असां सहकार रहियो, यूफोन, टाइगर बिस्किट, डॉलन्स, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जी बि वॾी महिरबानी। अॼोको प्रोग्राम हिते छॾियूं था। सुभाणे इंशाल्लाह 14 अगस्त जो हिकिड़ो पुरवकार प्रोग्राम हूंदो ऐं ज़बरदस्त समा हूंदो, जोश हूंदो, जज़्बो हूंदो, तमामु यकीनन तयारी करे छॾी हूंदी। सुभाणे मिलूं था, तेसीं ताईं शाज़िया करीम इरशाद अॻियां मां मोकिलायूं था। वेंदे वेंदे निरोधा खां हिकिड़ो मिली ज़रूरु ॿुधंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान मेरी जान है पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान मेरी जान है पाकिस्तान। मेरी सुबहों का तू सूरज, मेरी रातों का तू चांद, मेरी आंखों से तू देख, तेरे आगे सब ईमान। मेरी सुबहों का तू सूरज, मेरी रातों का तू चांद, मेरी आंखों से तू देख, तेरे आगे सब ईमान, मेरी आंखों से तू देख।